हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. assertion A. यहाँ पे assertion है, the long protein chain is folded upon itself like a hollow ball giving rise to tertiary structure. कि जो long protein chain होती है वो folded होती है अपने ही ऊपर और बना देती है एक hollow ball like structure, जो बनता है tertiary structure बन जाता है. रीजन आर, यहाँ पे रीजन है tertiary structure gives a three dimensional view of a protein. कि जो tertiary structure है वो थ्री डायमेंशनल व्यू देता है प्रोटीन को. यहाँ पे 5 ऑप्शंस हैं. ए इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. यहाँ अगर ए और आर दोनों ट्रू है और आर करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है ए को. बी होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. कि दोनों ए और आर ट्रू है पर आर करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ए को. सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ए ट्रू है पर आर फॉल्स है. डी होगा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. डी होगा अगर ए फॉल्स है पर आर है वो ट्रू है. E is both A and R are false. कि दोनों A और R दोनों ही false हैं. क्वेश्चन का देखते हैं की कंसेप्ट. की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज टर्शियरी स्ट्रक्चर. जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है ये स्ट्रक्चर है जहां पे पॉलीपेप्टाइड चेन्स फंक्शनल हो जाती हैं. यहां पे जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स ये फंक्शनल हो जाती हैं. बिकम फंक्शनल. और इस लेवल पे प्रोटीन का एक स्पेसिफिक थ्री डायमेंशनल शेप होता है और ये प्रेजेंट होता है फंक्शनल ग्रुप ऑन आइदर आउटर सरफेस और ये अलाउ इट टू ये इंटरेक्ट करता है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ और ये इसको एक यूनिक फंक्शन ये प्रोवाइड करता है. अब यहाँ पे हम इसका एजर्शन देखते हैं तो होता क्या है. अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखें प्रोटीन का, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का होता है, प्रोटीन थ्रेड, ये क्या है, ये फोल्डेड हो जाता है और ये फॉर्म करता है हेलिक्स. और इन द शीट फॉर्म, और इन द शीट फॉर्म. जो लॉन्ग प्रोटीन चेन होती हैं, लॉन्ग प्रोटीन चेन होती हैं, ये भी फोल्डेड होती हैं अपॉन इटसेल्फ. दे ऑल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ. और ये फॉर्म करती हैं एक हॉलो वुडन बॉल. एक हॉलो वुडन बॉल ये फॉर्म करती हैं और ये फॉर्म करती हैं हॉलो बॉल. इसकी ही वजह से दिस इज द रीजन ये इसको देता है एक थ्री डायमेंशनल व्यू. यही प्रोटीन को देता है. दिस गिव्स थ्री डायमेंशनल or we can say 3D view. Three-dimensional view of a प्रोटीन. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं हमारा यहाँ पे एजर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है एजर्शन को. तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा. So the final answer is A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
Hope you understood it well. All the best.